हेलो दोस्तों एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी लोग हर साल करते हैं और हर साल इस एग्जाम में लाखों लोग बैठते भी हैं और ये गिनती हर साल ही बढ़ती ही जा रही है। तो आइए आज हम बात करने वाले उस शख्स के बारे में जिन्होंने इस एग्जाम को सिर्फ 2.5 महीने यानी कि 75 दिनों में टॉप रैंक से क्लियर किया। इनका नाम अमित नैनावत है। ये जयपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में बीकानेर राजस्थान में इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। अगर बात करें इनकी जर्नी की तो ये भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका भी कोई डायरेक्शन नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे चल के कुछ भी एम नहीं था इनका भी। फिर इन्होंने भी वही किया सारे डायरेक्शन लेस बच्चे करते हैं, यानी कि भीड़ चाल का हिस्सा बनना और इंजीनियरिंग करना। इन्होंने भी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में इनका मन नहीं लगता था, ये भी बस उतना ही पढ़ते थे जितना कि बस ये पास हो जाते थे, यानी कि मेरी तरह। एक बार कॉलेज में इनकी बैग भी लगी जिससे इनके दोस्तों में और इनके कॉलेज में पूरे इनकी किरकिरी भी हुई। और जब ये बात उनके घर पता चला तो इनके घर का माहौल एकदम से ही बदल गया था। खैर, इनके तो घर का माहौल बदला, हमारी तो होलिया ही बदल जाती। इनके पापा ने इनसे सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। जब भी ये घर आते इनके पापा इनसे ठीक मुंह से बात भी नहीं करते थे। अपनों से ऐसा बर्ताव देखने के बाद उनको मन को थोड़ा दुख पहुंचा और वो नशे की तरफ चले गए। और उनको भी अब लगने लगा था खुद से कि अब उनसे कोई तैयारी हो नहीं पाएगी, क्योंकि फैमिली की कंडीशन भी अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। इतनी खराब कंडीशन हो गई थी कि तीनों भाई बहनों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। यहाँ तक उनके पापा अपने दोस्त और रिश्तेदारों से उधार पैसे लेकर अपने घर का खर्च चलाना पड़ रहा था। यहाँ तक उस समय उनके घर बाइक भी नहीं थी। कहीं आने जाने के लिए आस पड़ोस या रिश्तेदारों से मांगकर काम चलाना पड़ रहा था। वो भी 1 से 2 बार देते, फिर अगली बार वो भी बहाना बनाते। और बहाने तो आपको पता ही है कितने सारे होते हैं, क्योंकि आपने भी कभी बनाए होंगे। गाड़ी के पहिए सलामत दिख रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं पंचर है। चाबी सामने ही टंगी रहती है, फिर भी कहते हैं चाबी नहीं मिल रही। ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। इंजीनियरिंग तो ये कंप्यूटर साइंस से किए थे, लेकिन अपने बैच के इकलौते ऐसे लड़के थे जिनके पास खुद का इनका लैपटॉप नहीं था। प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने दोस्तों से उधार मांगकर काम चलाना पड़ता था, जिससे इनको अपने आप को बहुत छोटा फील होता था। अभी अपने पिता के हाथ से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके थे। उनके पिता उनको नोटिस कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर एक शाम उनके पापा ने उनको बुलाया और बहुत भीगे मन से कहने लगे, अमित, तुझे तो पता है मेरे घर की स्थिति क्या है। तू अपने और अपने टैलेंट को इस तरह बर्बाद कर रहा है। और उनको ऐसा लगने लगा कि मेरा आने वाला कल मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवाल पूछ रहा है, आखिर कब तक। इनको जेब खर्च सिर्फ 10 रुपये मिलते थे, जिसमें से 5 रुपये इधर से कॉलेज जाने का बाद 5 रुपये किराया और 5 रुपये उधर से किराया आने के। यहाँ तक कि इनके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं बचते थे। अगर कभी चाय पीने का मन भी करता तो इनको अपने दोस्तों से उधार लेकर काम चलाना पड़ता था। इनके फाइनल ईयर एग्जाम में इनके एक सीनियर से इनको पता चला एसएससी के बारे में, जिन्होंने इनको बताया कि एसएससी के थ्रू हम कैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। फिर वहाँ से एक डायरेक्शन लेस लड़के को एक डायरेक्शन मिल चुकी थी। इनका फाइनल ईयर एग्जाम खत्म हो चुका था और एसएससी के एग्जाम के लिए सिर्फ 2.5 महीने इनके पास समय बचा था और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करें। इनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला, या तो पहले हार मान जाएं और अगले साल पेपर की तैयारी करें, और दूसरा कि ये अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने का फैसला करें। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने का फैसला किया। लेकिन अभी एक रुकावट थी और वो थी कोचिंग की फीस। आखिर कोचिंग की फीस तो पापा को ही देनी थी। वो बहुत मुश्किल से अपने पापा के पास पहुंचे और उनसे कहा, बस एक और आखिरी मौका, और ये आखिरी बार होगा जब मैं आपसे आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँगा। बहुत मुश्किलों के बाद उनके पापा मान गए और कहा, ठीक है, सिर्फ एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे। इनके पास समय बहुत कम था और एग्जाम की तैयारी करने से पहले इनको खुद को पता करना था कि कितने पानी में है, यानी कि एग्जाम के लायक भी हैं या नहीं। दोस्तों, उन्होंने एक दिया मॉक टेस्ट। दोस्तों, मॉक टेस्ट भी एक नकली परीक्षा की तरह होता है। उन्होंने दिया और नीचे से 7वें स्थान पे थे, यानी कि उनको इस फील्ड में पता चल चुका था कि किस तरह पढ़ना और कितना पढ़ना है। इससे इनको ये पता चल गया कि इस भीड़ में उनको कितनी मेहनत करनी है। तो अब शुरू हुई इनकी एसएससी की पढ़ाई। और आपको तो पता ही है, जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो तो आपको कितनी सारी चीज़ें परेशान करने वाली होते हैं। जैसे पहला तो आपका फ़ोन, और दूसरा तो एक कमीने दोस्त। सबके कमीने दोस्त होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे, सबके भी, उनके भी थे। इसलिए इन सब बातों से वो निजात पाने के लिए वो तब पढ़ते थे जब सब लोग सो जाते थे, यानी कि रात में माहौल भी शांत होता है, कोई फ़ोन करने वाला नहीं होता है, शांत मन से पढ़ाई करते थे। और ये सुबह के भोर के टाइम में 3:30 या 4 बजे इसलिए सो जाते थे। वो इसलिए नहीं सोते थे कि उनको नींद आने लगती थी, वो इसलिए सो जाते थे क्योंकि उनको कोचिंग में सुबह नींद ना आए, इसलिए वो सो जाते थे। पढ़ाई में इनका पूरा जुनून सवार हो चुका था। सपने में भी इनको एसएससी के सवाल नजर आते थे। वे कहते हैं कि अपने सारे नोट्स को अलग अलग बनाओ, जैसे कि मैथ, इंग्लिश, जीके। उनका मानना वैसे करने से सिलेबस ठीक तरीके से और जल्दी कंप्लीट होता है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और जब तैयारी ठीक से होगी और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एग्जाम को तो फेवर में अपने आना ही है। दोस्तों इसमें एक अहम भूमिका रहती है प्रैक्टिस की। जीके के क्वेश्चन लगभग सारे हर साल बदल ही जाते हैं, इंग्लिश के भी कुछ ना कुछ बदल ही जाते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन भले ही बदल जाए लेकिन फार्मूला और उसका बेसिक तरीका वही रहता है। इसलिए वो दोस्तों हमेशा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखते थे। आप भी क्लियर रखा करिए। अगर वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खड़े रहते हैं तो करंट टॉपिक छेड़ दिया करते थे, जिससे कि अपने दिमाग में नई चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं। और इनको छोटे छोटे गोल अचीव करने का बड़ा फायदा ये हुआ, उसने पहली बार में 2.5 महीने में कड़ी मेहनत करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी एग्जाम क्लियर कर लिया और टॉप रैंक से क्लियर कर लिया। और वो आज बीकानेर राजस्थान में इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। वो राइटर, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर भी एक हैं और उनको पोएट्री बहुत पसंद है, लेकिन इन्होंने ये तब किया जब इनका मकसद इनको मिल चुका था। तो दोस्तों आप भी अपने मकसद के पीछे लगे रहिए और कड़ी मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में।